नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग रेशियो के पार्ट 6 को देखेंगे। रेशियो पार्ट 6 को हम लोग देखेंगे और इसमें हम लोग कॉइन्स, पैसों पर आधारित क्वेश्चन को देखेंगे। यह एक अच्छी सीरीज है, रेशियो की सबसे अच्छी सीरीज मैं इसको बोलता हूँ, इसलिए क्योंकि इससे लगभग एक क्वेश्चन आना तय है। एग्ज़ाम चाहे जो भी हो, लेकिन इसका आना तय है, इसलिए मैं इसे बहुत रेशियो का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में एक को मानता हूँ इसे। सबसे पहले आप देखिए, एक मोटिवेशनल कोट्स को हम लोग देख लेते हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही लेकिन मिलता ज़रूर है। इस चीज़ को दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही लेकिन मिलता ज़रूर है। यह बहुत सत्य और कटु सत्य बात है कि मेहनत का जो फल होता है वो हमेशा देर से ही मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। इसलिए आप लोग मेहनत करना मत छोड़िए, कंटिन्यू मेहनत करते रहिए। हमारे इस वीडियो को देखिए, आप रेशियो जैसे मैथ के एक हार्ड टॉपिक को क्लियर करिए, क्योंकि मैंने बहुत आसान और बहुत लाजवाब तरीके से रेशियो को डिस्कस करने की कोशिश की है। मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार पूरे रेशियो के पार्ट को देखिए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पार्ट 5 तक देखिए और उसके बाद पार्ट 6 को देखिए। तब आपको समझ में आएगा कि मैंने रेशियो में किस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई का यूज करके आपको रेशियो के आसान बनाने को, बहुत ही आसान बनाने का फैसला किया। और मैंने एक करने की बहुत ही कोशिश की है, इस पर मैंने बहुत मेहनत किया है, तब जाके इस तरह का मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई रूल निकाला है। लेकिन आप लोग एक बार पढ़िएगा, आप लोग एक बार में पढ़कर ही समझ जाएंगे कि कितना आसान है रेशियो। इससे आसान तो कोई टॉपिक ही नहीं है। चलिए ज़्यादा ना बात करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं और ये शानदार तरीके से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें थोड़ा से हम लोग बेसिक बातें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बेसिक बातें यही हैं कि मान लीजिए आपके पास 1 रुपये हैं, 1 रुपये हैं और 2 रुपये हैं और 5 रुपये हैं। इस तरह से आपके पास रुपये हैं, ठीक। और उनके सिक्कों का, आपको सिक्कों का उनके सिक्कों का जो अनुपात है दे दिया है आपको 2:3:5। उनके जो सिक्कों का अनुपात है ये आपको दे दिया है 2:3:5। अगर हम कह दें आपके पास 1 रुपये हैं और उसके 2 सिक्के हैं, और हमने कह दिया आपके पास 2 रुपये हैं उसके 3 सिक्के हैं, और मैंने कह दिया आपके पास 5 रुपये हैं और उसके 5 सिक्के हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि आपके पास कुल कितने रुपए हैं? तो बहुत आसानी के साथ आप बता सकते हैं कि आपके पास कितने रुपए हैं। तो एक रुपये के 2 सिक्के हैं, तो अगर एक में 2 का गुणा करेंगे तो 3 रुपये आ जाएगा, ठीक। उसी तरह से 2 रुपये के 3 सिक्के हैं, तो 2 में 3 का अगर गुणा कर देंगे तो 6 रुपये आ जाएगा, शानदार तरीके से। उसी तरह से 5 रुपये हैं हमारे पास और 5 रुपये के 5 सिक्के हैं, तो अगर 5 रुपये के, मान लीजिए यहाँ 5 ही था, तो 5 रुपये के 5 सिक्के हैं, तो टोटल 25 रुपये मेरे पास हो गए। अगर मुझे कहा जाए कि मेरे पास कुल कितने रुपए हैं, तो मैं इन्हें जोड़ दूंगा। क्या कर दूंगा? इन्हें ऐड कर दूंगा। 25 रुपये और 6 रुपये और 3 रुपये जोड़ दूंगा। 25 + 5 30 और 4 34, टोटल मेरे पास 34 रुपये आ जाएंगे। मेरे पास रुपयों की संख्या कितनी हो गई? 34। इसी फार्मूले का मैं हमेशा इसमें यूज करूँगा। यहाँ पे आपको रुपयों की संख्या दी गई, ये रुपये हैं, 5 रुपये हैं, 2 रुपये, 3 रुपये, और ये यहाँ पे सिक्कों का रेशियो दिया रहेगा। और हम क्या करेंगे? हम इनके रुपये का रेशियो निकालेंगे, रुपये या पैसे का रेशियो निकालेंगे। यहाँ पे रुपये का रेशियो निकालेंगे और बस हम इतना कर लेंगे तो समझो हमने इसको सॉल्व कर दिया। चलिए क्वेश्चन में देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहले मुझे करना क्या है? सबसे पहला काम, जो 1 रुपया दिया है, 2 रुपया दिया है और 5 रुपया दिया है, इन्हीं पे ध्यान रखना है। इन्हीं पे ध्यान रखना और इन्हें पहले नोट करना है। तो हम लोग पहले इन्हें नोट कर लेते हैं। चलिए कहीं लिख लेते हैं। 1 रुपया मैंने यहाँ लिख लिया, 1 रुपया। फिर मैंने लिख लिया 2 रुपया, ठीक। फिर मैंने लिख लिया 3 रुपया, 3 1 5, 5 रुपया। फिर मैंने लिख लिया 5 रुपया। ओके, इतना हम लोग करेंगे। और सिक्कों का जो अनुपात है, सिक्कों का अनुपात है, एस लिखेंगे ऐसे
और सिक्कों का रेशियो लिखेंगे। 1 रुपये के नीचे 1 के सिक्के का रेशियो, 2 रुपये के नीचे 2 के सिक्के का रेशियो, 5 रुपये के नीचे 5 रुपये के सिक्के का रेशियो। तो 1 है, 1 का रेशियो कितना है 2 अनुपात 4 अनुपात 5, ये इनके सिक्कों का रेशियो है। जस्ट इनके नीचे लिख दिए। और अब हमें रुपयों का अनुपात निकालना है। रुपयों का अनुपात क्या कैसे निकलेगा? अगर इसमें इनका मल्टीप्लाई कर दे, इसमें इनका मल्टीप्लाई कर दे, इसमें इनका मल्टीप्लाई कर दे तो रुपये निकल जाएंगे। आसान तरीका है, एक तरह से इसे आप ट्रिक भी समझ लीजिए, एकदम आसान है। 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 आ गया, इनका रेशियो तो 1 ये आया 2। 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 आ गया, एक ये रेशियो हो गया। और 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 25, एक ये रेशियो आपका हो गया। ठीक, ये देखिए मैंने सबसे पहले क्या किया, जो रुपए दिए थे उनको काउंट कर लिया एकदम ऊपर। सबसे पहले रुपयों की संख्या लिखी जाएगी। जो रुपए दिए रहेंगे तो रुपए, पैसे दिए रहेंगे तो पैसे, उनको जो भी दिया रहेगा उसको ऊपर लिख लेंगे। और यहाँ पे पहले सिक्कों का अनुपात लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सिक्कों का अनुपात। तीसरा काम करना है मुझे, रुपये का अनुपात निकालना है। किसका? रुपये का अनुपात। ठीक, यही 3 काम करना है। पहले यहाँ पे नोट करना है मुझे रुपयों की संख्या, फिर सिक्कों का रेशियो यहाँ पे लिख लेना है, फिर रुपये का रेशियो मुझे बनाना है। दोनों का जब गुणा करेंगे तो मुझे रुपये का रेशियो मिल जाएगा। ठीक, इतना काम हम लोग कर लेंगे। अब हम लोग करेंगे क्या, रुपये का रेशियो जो है उसे जोड़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे रुपया दिया है। कितना रुपया दिया है? टोटल 455 रुपये इसके पास है। कह रहा है उसके पर्स में टोटल 455 रुपये हैं। तो यहाँ पे मेरे पास रियल रुपये कितने हैं? 8 + 2 10 और 25 35। टोटल मेरे पास इसमें 35 रुपये हैं। 35 यक्स इसे मान लीजिए, आपको आसानी हो जाएगी। क्या मिला था? रुपयों का अनुपात मेरे पास क्या था? 2:8:25। अगर हम इन्हें ऐड करते हैं तो ये टोटल हो जाएंगे 35। 8 + 2 10, 25 10 35, ये टोटल 35 हो जाएंगे। हम इन्हें 35 यक्स मान लेते हैं क्योंकि ये रेशियो में है। रेशियो में है, इसलिए मैंने इन्हें 35 यक्स मान लिया। इनके पास टोटल 35 यक्स रुपये हैं, लेकिन ये कह रहा है इसके पास रियल में तो 455 रुपये हैं। कितने हैं इसके पास? रियल में 455 रुपये हैं। तो ये 455 रुपये के बराबर हो जाएगा। ठीक, कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात। 455 रुपये के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से हम यक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, खूब आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 455/35, बस 455/35। एक काम करिए आप, पहले 5 से डिवाइड कर दीजिए इसे। 5 × 7 = 35 और 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 × 8 देखिए, हाँ सही है, 5 × 9 = 45 हो जाएगा। अब 5 × 1 = 5 हो जाएगा। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 × 1 = 7 होगा और बचेगा 2, तो 7 × 3 = 21 13। यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 13। जब 455 में 35 का डिवाइड करेंगे तो आपका 13 आएगा। एक्स की वैल्यू हमें मिल गई 13। बस कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान चीज़ है, कुछ भी नहीं करना है। अब मुझे पूछ रहा था ये क्या कि आप 2 रुपये के सिक्कों की संख्या बताइए। आपको एक चीज़ और ध्यान से बता दें हम कि पहले हमने लिखा था 1 रुपये, फिर मैंने लिखा था 2 रुपये, फिर मैंने लिखा था 5 रुपये, यही लिखे थे हम। और यहाँ पे सिक्कों की जो रेशियो था उनका रेशियो था 2:4:5। ठीक, और जो रुपये का रेशियो आया था ये आ गया था आपका 2, 8 और 25। ठीक, ये इनका रेशियो था, ये इनका रेशियो था। ठीक, अब क्या करेंगे, मुझसे पूछ क्या रहे हैं भाई साहब? ये पूछ रहे हैं 2 रुपये की सिक्कों की संख्या बताइए। आपके पास 2 रुपये कहाँ है? ये देखिए 2 रुपये यहाँ पे है। और इसके सिक्कों की संख्या कितनी है? 4 है। कितनी है? 4। आपके पास इसके सिक्कों की संख्या 4 यक्स है, क्योंकि ये रेशियो में है, इसलिए इनके सिक्कों की संख्या कितनी है? 4 यक्स। 4 तो मुझे पता है, लेकिन एक्स की वैल्यू मैंने क्या निकाला है? 13। ठीक, 13 निकाला था। 13 × 4 = 52। आंसर 52 इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहला काम रुपये को ऊपर लिख लेना है जो दिया है। उसके बाद सिक्कों का रेशियो लिखना है आपको, ये सिक्कों का रेशियो है। फिर इन दोनों का गुणा कर देंगे, आराम से इन दोनों का गुणा करेंगे, इनके रुपयों का रेशियो निकल के आ जाएगा। इनके रुपयों का रेशियो को ऐड करेंगे और रियल रुपये के बराबर कर देंगे। 455 रुपये दिया है, उसके बराबर कर देंगे। इनको जोड़े थे तो 35 एक्स आया था। 35 एक्स = 455, तो एक्स बराबर 13। एक्स की वैल्यू मुझे 13 मिल गई थी।
अब x की वैल्यू जब 13 मिल गई थी, पूछ रहा था 2 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो 2 रुपये के रियल में कितने हैं, 4 सिक्के हैं। तो 2 रुपये के रियल में 4 सिक्के हैं, तो 4x हो गया, क्योंकि ये रेशियो में है, 4x हो गया। तो 4 गुणे x की वैल्यू कितनी थी, 13। तो 4 में 13 को गुणा करेंगे तो 52, बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक सेकेंड। चलिए, सबसे पहला काम हमने कहा था रुपये को ऊपर लिखेंगे, तो कह रहा है एक बॉक्स में 3:5:7 के अनुपात में विभिन्न प्रकार के पुराने सिक्के हैं, उनके जिनके मूल्य क्रमशः 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये हैं। ये देखिए 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये। यदि सिक्कों की कुल संख्या 588 हो, ठीक, सिक्कों की कुल संख्या 588 हो, तो 10 रुपये के सिक्कों की संख्या बताइए। आप कुछ भी नहीं करना है, आराम से इन्हें, सबसे पहले मुझे रुपयों की ज़रूरत है ना, रुपये लिखेंगे। कितने कितने रुपये के, 1 रुपये है, 5 रुपये है और 10 रुपये है। यहाँ 1 रुपये आप लिख लीजिए, 5 रुपये लिख लीजिए और 10 रुपये लिख लीजिए। इतना काम कर लीजिए आप, ठीक, इतना काम आप कर लीजिए। इतना कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। और अगला काम क्या करेंगे हम लोग, देखिए अगला काम मेरा क्या रहेगा। पहला आपको बताया था कि आपको रुपये को लिखना है, ठीक, तो आपने रुपये को लिख लिया। दूसरा काम है आपके सिक्कों का रेशियो लिखना है। तीसरा आपके रुपये का रेशियो निकालना है। ये 3 काम आपको करना है। सिक्के का रेशियो मुझे दिया है 3:5 क्या दिया है, 3:5:7। तो यहाँ पे 3 लिख लीजिए, यहाँ अनुपात का चिन्ह लगा दीजिए, यहाँ पे 5 लिख लीजिए, यहाँ पे अनुपात चिन्ह लगा दीजिए, 7 लिख लीजिए। इतना कर सकते हैं आप, कर सकते हैं। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रुपये का रेशियो निकल के आएगा। इसका रेशियो निकालने के लिए इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, गुणा करता हूँ। इन दोनों का गुणा करने पे क्या आता है, 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, वेरी गुड। 5 में 5 का गुणा करेंगे 25, वेरी गुड। अगला रेशियो क्या मिल रहा है, 7 में 10 का गुणा करेंगे तो 70, ठीक। आपको ये चीज़ें मिल गई हैं। एक चीज़ों को ध्यान रखिएगा, 5 रुपये, 10 रुपया और 1 रुपये था, ठीक। आपको मिला है 25 + 3 28। कितना मिला है, 25 + 3 28। और ये देखिए 70 हो जाएगा। 70 में अगर 28 का हम लोग एडिंग करेंगे तो टोटल मेरे पास कितना हो जाएगा, 98। ये 98x आ गया। 98x क्या x इसलिए कर रहे हैं कि रुपयों की संख्या, पहले रियल रुपयों की संख्या हम लोग काउंट करेंगे। रियल रुपयों की संख्या कितनी है, 3 + 25 + 28, टोटल 98x। कितनी है, 98x। और इसने दिया कितना है, दिया इसने है 588। तो इनको बराबर कर देंगे। देखिए इनको बराबर करते हैं कैसे। रियल आ रहा है मेरे पास 98x रुपयों की संख्या रियल में 98x आ रही है, और ये दे रखा है इसने 588, ठीक। सबसे पहला काम आप x की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, 588/98। अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो वैसे डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, लेकिन एक बार देख लीजिए आप डिवाइड करके। आप 2 से डिवाइड करिए, 2 चौक के 8, 2 9 18, फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी के 4, 1 हो जाएगा, 2 9 18, 2 चौक के 8, ठीक। फिर आप 2 से नहीं, आप 7 से करिए। आप 7 7 49, और 7 से करेंगे तो 7 चौक 28, और 7 1 बचेगा, 7 दूनी 14, 7 6 42। ये आपका 6 आ जाएगा। मतलब कि x की वैल्यू आपकी 588 में जब 98 का डिवाइड करेंगे आप, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। आपको x की वैल्यू यहाँ पे भी 6 मिल गई। अब आपसे पूछ क्या रहे हैं, देखिए ये पूछ रहे हैं आप बता दीजिए इनको 10 रुपये के सिक्कों की संख्या। 10 रुपये के सिक्कों की संख्या सबसे पहले एक बार फिर हम लिखेंगे, 1 रुपये, फिर कितना था, 5 रुपये, फिर कितना था, 10 रुपये। यही था आपका। और इनके सिक्कों का रियल अनुपात कितना था, 3, 5 और 7। और रुपये का रेशियो कितना आ रहा था, ये तो बस सिक्कों का रेशियो है। रुपये का रेशियो कितना आ रहा था, 3, 25 और 70। लेकिन इससे मुझे ज़रूरत नहीं है रुपये से। अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है, बस इसको देखिए आप। 10 रुपये के कितने सिक्के होंगे, 10 रुपये आपके पास देखिए कहाँ है, यहाँ पे है। और इसके सिक्कों की संख्या कितनी है, 7x। 7 नहीं 7x, क्योंकि रेशियो में है 7x। 7 तो है, और x की वैल्यू मुझे क्या मिली है, 6 ना। x की वैल्यू मुझे 6 मिली है, तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए x की वैल्यू मुझे 7 मिली है, 7 में 6 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ जाएगा। 42 इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्या, ऑप्शन डी इज राइट आंसर।
42, क्योंकि आया था आपका 7x, 7 गुणे 6 इज इक्वल टू 42। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया है बस, और कुछ भी नहीं है। कह रहा है 50 पैसे और 1 रुपये और 5 रुपये। ठीक, यही कह रहा है 50 पैसे, 1 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या का अनुपात जो है, आपको दूसरा काम, पहला काम इनके रुपयों को लिखना है, दूसरा काम है मेरा इनके सिक्कों का रेशियो लिखना है। इनके सिक्कों का रेशियो कितना है? 2 है, 3 है और 5 है। इनके सिक्कों का रेशियो मुझे पता चल गया, 2 है, 3 है, 5 है। अब इनके रुपए का रेशियो मुझे निकालना है। रुपए का रेशियो क्या होगा? इनका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इनका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इनका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इनके रुपये का सिक्कों निकल जाएगा। 5 में अगर 1 सेकेंड, यहाँ पर 50 पैसे दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, 2 तो रुपये में है और 1 पैसे में है, तो आसानी के लिए आप इसे रुपये में चेंज कर लीजिए, क्योंकि 50 पैसे को हम लिख सकते हैं 1/2 रुपये, क्योंकि 100 पैसे में 1 रुपये होता है, इसलिए 50 पैसे में 1/2 रुपये, यहाँ पे 1/2 हो गया। यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि 2 गुणे 1/2, ठीक, ये लिखेंगे 3 गुणे 1 और ये लिखेंगे 5 गुणे 5, तो ये तो 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 25 हो जाएगा आपका, और ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 गुणे 1/2 का मतलब 1। तो इनका रियल रुपये का क्या अनुपात आएगा? 1 था 2 और 1 था 3 और 1 क्या था? 1 था 2, 1 था 3 और 1 था 25, ये 25 था। ठीक, 25 + 3 28 और +2 30। टोटल रुपये का रेशियो कितना आ गया? 30 x। क्यों x ले रहे हैं? क्योंकि ये अनुपात में है। ठीक, इनको, और ये रियल रेशियो, तो इनका रियल मतलब आ रहा है 30 रुपये, लेकिन इसने दे रखा है कि इनके पास कितने हैं, उसके पास टोटल 116 रुपये हैं। कह रहा है उनके पास टोटल 116 रुपये है, तो 30x = 116। ठीक, तो x, सॉरी यार 30 आएगा, 3 + 2 5, सॉरी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। मिस्टेक क्या हुआ है? रुपये का रेशियो जो है ये आएगा 1:3:25। ठीक, तो 25 + 3 28, 1 29, 29x आ गया। 29x = 116। क्यों? क्योंकि इनका तो मतलब रियल इनके पास 29 रुपया है, 29x रुपया, और ये बता रहे हैं इनके पास 116 रुपया है। तो इन दोनों को जब बराबर करेंगे तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी? अगर 29x = 116 है तो x = 116/29। आप इसे डिवाइड करिए, आप अगर डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार जाएगा, इनका आ जाएगा 4। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। ठीक, जब x की वैल्यू 4 मिल गई, आप देखिए ध्यान से, आपसे पूछ रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे मतलब ये वाला, इनके सिक्कों की संख्या कितनी है? 2। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 2x। तो आपसे पूछ रहा है 2x की वैल्यू, 2 गुणे x का मान कितना आया था? 4 = 8। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 8, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टोटल अभी 3 क्वेश्चन हैं। चलिए ये देखिए, सिंपल सा ये भी है, कोई आसान हार्ड नहीं है। कह रहा है एक थैले में 155 रुपया है, 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं, 10 पैसे के सिक्के हैं। इनके सिक्कों का रेशियो आपको दे दिया है। कह रहा है प्रत्येक सिक्कों की संख्या बताइए। अब 1 सिक्के 2 सिक्के की नहीं पूछ रहा है, डायरेक्ट तीनों सिक्कों की संख्या आपसे पूछ रहा है, और बहुत ही आसान है एकदम। सबसे पहला वही काम है आपका। आप सबसे पहले देखिए क्या दिया है, उनको ऊपर लिख लीजिए। रुपयों की संख्या, पैसों की संख्या को ऊपर लिख लीजिए। 1 रुपये दिया है, 50 पैसे, 100 पैसे। 1 रुपये का मतलब होता है 100 पैसे। मैंने इसको क्यों लिया? क्योंकि 2 पैसे में दिया तो 1 रुपये में है, इसलिए 1 रुपये को पैसे में मैंने कन्वर्ट कर रखा है। देखिए 1 रुपये का मतलब होता है 100 पैसे। यहाँ पे 100 पैसे मैंने ले लिया इसको, और इसको मैंने कितना लिया? 50 पैसे ले लिया है। दिया है, मैंने ले नहीं रखा है भाई, दिया है 50 पैसे और 10 पैसे, यही 3 चीज़ दिया है इसने। और सिक्के का रेशियो और रुपये का रुपये, एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम लोग। सिक्के का रेशियो क्या है? 3 है, अनुपात 5 है, अनुपात 7। यही सिक्कों का रेशियो है इनके, देख लीजिए यहाँ पे है
ठीक। अगला है ये रुपए का रेशियो पता करना है आपको। अब ये रुपये नहीं होगा क्योंकि पैसा है, पैसे में सिक्के का गुणा करेंगे तो पैसा ही आएगा, तो ये रुपया नहीं होगा। अब ये पैसे का रेशियो निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? ये पैसे का रेशियो निकल के आएगा। आप इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करिएगा कि ये पैसे का रेशियो निकल के आएगा। ये पैसे का रेशियो है, ठीक। तो पैसे का रेशियो क्या है? 100 पैसे में 3 का गुणा करेंगे टोटल 300 पैसे हो जाएंगे। 50 पैसे में 5 का गुणा करेंगे तो 250 पैसे हो जाएंगे। ये रेशियो है इनके बीच में, हम इनके बीच में रेशियो है। और 10 पैसे में 7 का गुणा करेंगे तो 70 पैसे आ जाएगा, ठीक। तो टोटल आपके पास कितने पैसे हो गए? 300 पैसे ये, 250 पैसे ये और 70 पैसे ये। टोटल आपके पास कितने पैसे हो जाएंगे? देख लीजिए, 300 प्लस 250, एक सेकेंड, 300 प्लस 250 आपका हो जाएगा लगभग 550। ये 550 हो जाएगा। अगर इसमें 70 जोड़ेंगे, 5 प्लस 2 7, हाँ, ये हो जाएगा आपका 620। टोटल आपके पास 620 हो जाएगा। तो देखिए आपको 600 पैसों का टोटल पैसे आपके पास कितने हो गए? 620 पैसे। आपको 620 पैसे की वैल्यू दे रखा है इसने। 620 पैसे की वैल्यू दे रखा है इसने। किधर गया, किधर गया? इधर। 155 रुपये। 155 रुपये मतलब कितने पैसे? 155 रुपये में अगर 100 का गुणा कर देंगे हम तो 155 रुपये का मतलब हो गया आपका 155 रुपये में 100 का गुणा कर देंगे 15,500 पैसे आ जाएंगे। और एक पैसे की वैल्यू निकाल लीजिए आप। एक पैसे की वैल्यू आप अगर निकालेंगे तो 155 गुणे 100 बटा 620। आप काट दीजिए इन्हें। अगर आप काटेंगे इन्हें तो ये लगभग 25 बार टोटल जाएगा। देख लीजिए, ये 0 0 कैंसिल कर दीजिए आप। फिर इसको कर दीजिए 2 से। 2 3 6, 2 1 कम 2, फिर 2 से करेंगे 2 7 14 और ये हो जाएगा। अगर इसको अगर 15,500 रहता था, 2 7 14 और 1 2 बचे, 2 7 14, 1 बचेगा। आप ऐसे कर सकते थे 2 7 14, 2 7 14, 2 5 10, क्योंकि ये 15 डबल 0, ये वाला 0 यहाँ पे रहता है। तब एक्चुअली आप इसे जब करेंगे तो P की वैल्यू आपकी आएगी 15,500 बटा 620, यही है। इसको आप जब कैंसिल करेंगे 0 0, आप इसको आप काटिए, देखिए तो 2 3 6, 2 2 और फिर 2 7 14, 2 7 14 और 2 5 10 और ये 31 से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 755 का तो 25 आएगा। ये आपकी एक पैसे की वैल्यू आपकी 25 आ गई। आपसे पूछ रहा है कि प्रत्येक पैसे की वैल्यू बताइए। कितने पैसे आपके पास है? 3 पैसे हैं और 5 पैसे हैं और 7 पैसे हैं, क्योंकि यही है ना। देखिए एक बार आपको लिख के बताते हैं कैसे है। चलिए देखते हैं। 1 रुपया है ये। 1 रुपया माने 100 पैसा। ये 100 पैसा है, ये 50 पैसा है और ये 10 पैसा है। और इनके सिक्कों का जो रेशियो दिया है आपको, वो दे दिया 3 5 और 7। आप समझिए कि आपसे प्रत्येक पैसे पूछ रहा है। 100 पैसे के कितने सिक्के? 3 सिक्के। 50 पैसे कितने सिक्के? 5 सिक्के हैं। 10 पैसे कितने सिक्के? 7 सिक्के हैं। तो ये 3x हो गया, ये 5x हो गया और ये 7x हो गया। और x की वैल्यू x का मतलब p है। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आपकी आई थी? x की वैल्यू आपकी 25 आई थी। कितनी आई थी? 25। 25 में 3 के गुणा करेंगे 75, 25 में 5 के गुणा करेंगे तो 125, 25 में 7 गुणा करेंगे तो 175। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कौन सा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, एक सेकेंड, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 होगा आई थिंक, या 5 होगा। चलिए देखते हैं। एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों का अनुपात ये दिया है। यदि थैले में 30 रुपये हो तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। वही सेम प्रोसेस, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहला काम मुझे पैसे को ऊपर लिखना है। ये इनको कितने पैसे की सिक्कों की संख्या है? तो ये है, इनको एकदम ऊपर लिख लेते हैं। कितने हैं? 25 पैसे। और कितने हैं? 10 पैसे हैं। और कितने हैं? ये 5 पैसे हैं। इनको ऊपर लिख लिए, ठीक। अगला काम मैं क्या करूँगा? इनके सिक्कों का रेशियो लिखूँगा। सिक्कों का रेशियो 1:2:3। अगला काम मैं क्या करूँगा? देखिए अगला काम मैं इनके पैसे का रेशियो निकालूंगा। रुपये का क्यों नहीं निकाल रहा हूँ बताइए आप?
रुपये का। इसलिए नहीं निकाल रहा हूँ कि क्योंकि ये ऊपर वाली संख्या जो है पैसे में है, इसलिए पैसे का रेशियो निकालेंगे हम। पैसे का रेशियो निकालने के लिए अगर इसमें इनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पैसे का रेशियो निकल के आता है। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 पैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 पैसे, और ये आ जाएगा 20 पैसे, और ये आ जाएगा 5 3 15 पैसे। ठीक, इनको अगर ऐड करेंगे 25 20 15 तो आपका आ जाएगा आई थिंक 60, क्योंकि 25 + 20 हाँ 60 आएगा। या आ गया 60x इज इक्वल टू, एक्स क्यों लिया है क्योंकि यहाँ पे रेशियो में था पैसे, तो 60x इज इक्वल टू रियल वैल्यू कितनी दिया है इसने पैसों की, ये देखिए 330 रुपये दिए। 60x इज इक्वल टू 30, उसके बाद 100 का गुणा तो 300 हो जाएगा ना बराबर। ठीक, तो मैं डायरेक्ट इनको 300 लिख देता हूँ, 60x इज इक्वल टू 300। ठीक, 3000 हो जाएगा। ठीक, 3000 आ गया आपका। अब तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 30 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। जब आपको x की वैल्यू 50 मिल गई तो आपसे पूछ क्या रहे हैं, ये 5 पैसे की सिक्कों की संख्या बताइए। 5 पैसे कितने सिक्के हैं, देखिए ये 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, या 10 पैसे के, 5 पैसे के। 5 पैसे के सिक्कों की संख्या 3 है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 है, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 2 है, तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कौन है 3 है। तो 3x, 3 तो मुझे पता था, x की वैल्यू क्या है मैंने निकाला है अभी 50, तो 50 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 75 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो आपका आ गया 150। 25 5 3 15 3 × 50 हो जाएगा तो 150 आएगा। 3 × 50 इज इक्वल टू 150, तो 3 × 50 इज इक्वल टू 150। 150 ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है यदि एक थैले में 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे की सिक्कों की संख्या है और इनके सिक्कों का रेशियो जो दिया है 5:9:4 के अनुपात में है, और इनके पास जो टोटल धनराशि है वो 206 रुपये है, तो उनके पास कुल कितने सिक्के हैं, इनके पास रियल में कुल कितने सिक्के, देखिए 9 + 4 13, या फिर ऐसे देखिए 9 + 4 13 + 5 18, टोटल 18x इनके सिक्कों की संख्या कितनी है 18x, और 18 तो मुझे पता है x की वैल्यू मुझे निकालनी है। चलिए देखिए, पहले 50 पैसे आप लिख लीजिए बहुत प्रेम से, फिर 25 पैसे लिख लीजिए। ये जो दिए हैं स्टार्टिंग में इन्हें ही लिख रहे हैं हम, कोई नया चीज़ नहीं है, आप लोग इसको डरिए मत, बार बार यही चीज़ है जो दिया है उसी में यूज कर रहे हैं। 50 पैसे 25 पैसे 10 पैसे। अगला मुझे सिक्के का रेशियो निकालना होगा, या तो रुपये का रेशियो निकालेंगे या तो पैसे का निकालेंगे, तो यहाँ पैसे की बात कर रहा है तो पैसे का रेशियो निकालेंगे। सिक्के का रेशियो मुझे दिया है 5 है, 9 है और 4 है। और दूसरी बात क्या कर रहा है, रुपये का रेशियो क्या दिया है, रुपये का रेशियो मुझे निकालना है, तो गुणा कर दीजिए इन दोनों का, इनका इसमें गुणा करेंगे तो 5 × 5 = 25, 250। 25 नौइयाँ हमको लगता है 25 8 200 होता है, तो 25 9वां आपका हो जाएगा 225, 225 हो गया ये, और इनके बीच में रेशियो कराएगा। हाँ, और अगली बात क्या है, 10 में 4 का गुणा करेंगे तो 40 पैसे आ जाएंगे। टोटल इन पैसों को अगर जोड़ लेते हैं हम लोग तो देखिए 250 और 225 और 40, 250 225 तो 475 हो जाएगा, और 475 में 40 अगर जोड़ देते हैं हम लोग तो 515 होगा। कितना होगा 515। तो एक सेकंड देखिए, इनके पैसों की पैसों का जो रेशियो निकल के आया था वो 515x इज इक्वल टू कितना है 206 रुपये। अब 206 रुपये को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए आगे पीछे इनके 2 जीरो बढ़ा देंगे, मतलब 100 का गुणा कर देंगे, तो 206। 100 का हमेशा गुणा इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि देखिए यहाँ ध्यान से 206 है आपके पास रुपये, अगर इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो ये पैसे हो गए, तो 206 00। तो अगर हम इनको लिख दें डायरेक्ट ऐसे कि 206 00, तो कोई दिक्कत आप लोगों को बताइए, कोई दिक्कत? तो मैंने लिख दिया 206 00। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, 206 00 अपान 515। कुछ भी नहीं करना है, अब इनको कैंसिल करना है। देखिए अगर ध्यान से आप देखेंगे तो ये हमको लगता है 4 बार में कट जाएगा। 515 में 4 का मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 4 × 24 हो जाएगा, ये 2 आ गया कैरी, 4 +
4 छंग 24, हाँ ये कट जाएगा। 4 बार में कितने बार में? 4 बार जाएगा ये, आप लोग देख लीजिएगा, भाग करके 4 बार जाएगा ये, तो 40 आ जाएगा ये। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 40। एक्स इज इक्वल टू 40। आपको बताया था ना कितने, आपको पूरे सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, पूरे सिक्के कितने हैं? यही हैं, तो इनको ऐड कर लीजिए। 4 + 9 + 5 इजकल टू 18 एक्स। 18 तो आपको पता ही है, और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है? 4। तो 18 चौक 72, 720। 720 इज राइट आंसर। 720 कौन सा है? 720 बी है, बी इज राइट आंसर। यदि आपने चुना है बी तो बी सही है, बी इज राइट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अगर कोई दिक्कत है या कोई परेशानी है, नहीं समझ में आ रहा है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आपका कीमती समय लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना कीमती समय हमें दे दिए हैं। हाँ, एक चीज़ और आप लोग समझ लीजिए, अभी मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि मैंने अभी एक जो सिक्कों का है, सिक्कों का ये मैंने फर्स्ट पार्ट, सिक्कों का ये फर्स्ट पार्ट है। अभी अभी सिक्के का एक सेकेंड पार्ट आएगा जिसमें मैं इसके दूसरे भाग को डिस्कस करूँगा। अभी मुझे रेशियो किसका मिल रहा है? सिक्के का। उसमें मुझे रेशियो मिलेगा रुपए का, ठीक। तो अभी वो सेकेंड पार्ट आएगा, सिक्के का सेकेंड पार्ट हम कल अपलोड करेंगे। तो आप लोग सिक्के के सेकेंड पार्ट को कल देखिएगा, सिक्के का एक फर्स्ट पार्ट था। चलिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, कीप सपोर्ट मी, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।